Hello and very good morning to all my dear students. And बहुत ही इंतज़ार के बाद आज वो दिन आ गया है जब आपका रिजल्ट आपको पता चलने वाला है। जैसा कि 3 बैच का क्लासेस का टेस्ट हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट 6, 7, 8 एंड 9th क्लास और 10th क्लास। तो तीनों क्लास में से सभी टेस्ट का रिजल्ट मिला करके जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 रैंक तक आए हैं उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और बाकी सब लोग भी मेहनत करेंगे। तो खैर अभी तो बहुत सस्पेंस है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, है कि नहीं सस्पेंस? तो क्या आप लोग इस सस्पेंस को दूर करने के लिए तैयार हैं? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? इसी तरह का जोश बने रहना चाहिए, ओके। तो इतना आप लोग इंतजार कर चुके हैं कि ज़्यादा इंतजार कराना उचित नहीं है। तो दिल थाम के बैठें। सबसे पहले आई एम गोइंग टू अनाउंस कि जो टेस्ट हुआ है क्लासेस 6, 7, 8 का, राइट, उसमें से जो थर्ड पोजीशन पर आए हैं उनका नाम है प्रसन्नचिता। प्लीज क्लैपिंग फॉर हर। प्रसन्नचिता यहाँ आए, आइए। हाँ, और संजीव सर उनको प्राइज देकर सम्मानित करेंगे। पहले पेन हाथ दीजिए। हाँ, फोटो निकालते रहिएगा सबका, जोरदार तालियां बजाते रहिए। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा जो क्लासेस 9th का, क्लास 9th का जो थर्ड पोजीशन पर आए हैं उनका नाम अनाउंस होने जा रहा है। तो 9th वाले हार्ट बीट कैसे कर रहा है? कंट्रोल कंट्रोल। तो वेट इज गोइंग टू बी ओवर हियर एंड द नेम इज मिस शिवानी फ्रॉम क्लास 9th। निकालिए। तालियां नहीं रुकने चाहिए भाई। अब नेक्स्ट सीरीज में क्लास 10th का, जो क्लास 10th में थर्ड पोजीशन पर आए हैं उनका नेम है, उनका नेम है उनका नेम है मिस पूजा। प्लीज क्लैपिंग फॉर हर। उधर लेकर अब आया है बारी सेकेंड पोजीशन का। तीनों बैचेज का बच्चों में से कौन कौन से बच्चे सेकेंड पोजीशन पर आए हैं, अब वे उनका भी इंतजार हो रहा है। समाप्त स्टार्ट कर रहे हैं हम वही क्लास 6, 7, 8 बैच से। जो सेकेंड पोजीशन पर आए हैं उनका नेम है मिस परी। प्लीज क्लैपिंग फॉर हर। आइए। हाँ, क्लास 7 इधर देखता हूँ।
और इसके बाद आगे बढ़ते हुए फिर से आते हैं हम पुनः क्लास 9th के बच्चों पर। और 9th में जो सेकेंड पोजीशन लाए हैं उनका नेम है द वेरी स्पेशल नेम मिस प्रियांशु, प्लीज। अब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो जो बचता जा रहा है उनका धड़कन तो तेज हो रहा है, मुझे मालूम है, पर कंट्रोल करके रखिए। तो अगले सीरीज में आते हैं क्लास 10th पर। क्लास 10th पर, और क्लास 10th में जो सेकेंड पोजीशन पर आए हैं उनका नाम है मिस अर्चना। प्लीज क्लैपिंग फॉर हर। तालियां नहीं रोकनी चाहिए भाई। और इस सीरीज को बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं द फर्स्ट पोजीशन पर, जो तीनों बैचेज में से फर्स्ट पोजीशन पे लाए हैं। बहुत ही खास होने वाला है अगला मोमेंट, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर लाए हैं सारे बच्चों में से। तो उनका नाम कुछ इस कदर है, बता दिया जाए, नहीं छोड़ो कल बांटेंगे, आज ही बोल दें। चलो अच्छा, आज ही बोल देते हैं। सोचो कि कितना इंतजार कराए हैं कितने दिन से, और आज। और वैसे भी आई एम द मैन ऑफ वर्ड, आप लोग जानते ही हैं कि जो बोला वो करने का ही है। तो अगला संडे को टेस्ट के दिन बोला गया था रिजल्ट कब बांटा जाएगा, नेक्स्ट संडे को। तो आज नेक्स्ट संडे है और हम लोग रिजल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ओके, तो वंस अगेन बड़े ही ध्यान से सुनिए उनका नाम जो फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं। स्टार्ट करते हैं वंस अगेन फ्रॉम द क्लास 6, 7, 8। जो फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं उनका नाम है मिस्टर सुधांशु। क्लैपिंग करते रहिए। अब मैं बता दूं कि मिस्टर सुधांशु जो है, पिछले बार जो टेस्ट हुआ था उसमें किसी भी रैंक पे जो पोजीशन था उसमें नहीं आ पाए थे। इन्होंने अपना मेहनत किया और मेहनत से आज फर्स्ट पोजीशन लाए हैं। तो इससे हमको सीखने को मिलता है कि जो हम गलती करते हैं उस गलती को दोबारा न करें, उस गलती को सुधार करके हम आगे बढ़े, और जो पोजीशन पर हम नहीं जा पाए या जहां जिस काम को हम नहीं कर पाए वो अगला बार जब हम आए तो इस तरह से हमारा कमबैक हो कि हम आते ही पूरे लोगों में शोर मच जाना चाहिए और तालियों की गूंज रुकना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट सीरीज में जो क्लास 9th में है, क्लास 9th में फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं, उनका नाम है मिस्टर रंजीत। प्लीज फोटो ले लीजिए।
मैं बता दूं कि पिछले बार जब टेस्ट हुआ था तो उसमें भी मिस्टर रंजीत ने फर्स्ट लाया था। तो ये अपना पोजीशन बरकरार बनाए रखे हैं, इस तरह से मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी मेहनत करना है और आगे बढ़ चढ़ कर टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है और उसमें अच्छा रैंक लाना है। ठीक है, अब बारी आती है लास्ट एंड द फाइनलिस्ट ऑफ क्लास 10th, जो क्लास 10th में फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं। उनका नेम है क्या? एनी गेसेस? उनका नेम है मिस एंजल सिंह। प्लीज क्लैपिंग फॉर हर। तो इस तरह से जो पिछले लास्ट संडे को टेस्ट हुआ था उसका कुछ इस तरह से रिजल्ट रहा। बाकी सभी लोगों को डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे पीछे रह गए हैं, जिनका मार्क्स कम आया है और जिनका मार्क्स ज़्यादा आया है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर आए हैं, उनका भी मार्क्स किस लेवल का है, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग मेहनत करना है। ये नहीं है कि मान लो हम फर्स्ट पोजीशन पे आ गए या सेकंड पोजीशन पर आ गए या थर्ड पोजीशन पर आ गए या रैंक में आ गए तो हम लोग को मेहनत नहीं करना है, नहीं तो आप लोग पीछे न हो जाएंगे। मेहनत तो सबको करना पड़ेगा और जिनका कम आया उनको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि रेस में बने रहने के लिए एक बात बताइए, रेस हो रहा है, रेस में सभी लोग दौड़ रहे हैं, कुछ लोग आगे चल रहे हैं और कुछ लोग पीछे चल रहे हैं। तो जो पीछे चल रहे हैं उनको रेस में बराबरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा मेहनत से उन लोग से तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी ना उन लोग के बराबर हो जाए। या दूसरा कंडीशन कि जो तेज दौड़ रहा है वो धीरा हो जाए, तब आप वहां उनके बराबर कर लीजिएगा। तो आपको क्या लगता है कि वो कछुए और खरगोश की कहानी चलेगी यहाँ पर? यहाँ तो आजकल तो कोई नहीं ना खरगोश है कि चल लिए तो आराम करने लगे। यहाँ पर बड़ा से बड़ा लोग, अरबपति, मिलीनियर, बिलीनियर भी जो हैं वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो उन लोग भी तो आगे बढ़ रहे हैं ना डे प्रति डे। तो आपको भी उसी तरह से उनसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब ना आप उनके पास पहुंच पाओगे या उनसे आगे चल पाओगे। यानी कि हमको आगे आना है तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। क्या सभी लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं? और ज्यादा हार्डवर्क करेंगे ना? अगला बार जब दिसंबर में टेस्ट होगा तो उसमें अच्छा खासा प्रदर्शन करेंगे। और जैसा कि बताया गया है, सभी लोग जानते हैं कि जो बोला जाता है वो किया जाता है। यहाँ पर तो बोला गया है कि क्लास 10th में जो भी बच्चे 90% से एबव ला रहे हैं उनको कोचिंग संस्थान के तरफ से, लक्ष्य कोचिंग सेंटर बिंडमगंज की तरफ से एक टैबलेट दिया जाएगा। उनके पास ऑप्शनल रहेगा, या तो वो टैबलेट ले सकते हैं या फिर उसके जगह पे स्मार्टफोन ले सकते हैं। जो उनका वो बोलेंगे उस हिसाब से उनको ऑर्डर कर दिया जाएगा। और फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा रिजल्ट आने के बाद सीबीएसई और यूपी दोनों बोर्ड का, तो उनको बुलाया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और किसी से कंपेयर मत करिए। आप अपने आप में देखिए कि हमारा त्रुटि कहाँ है, हमारा गलती कहाँ है, और उसको सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। और हमारे संजीव सर हैं, अभी यूपी पुलिस में काम कर रहे हैं। यहाँ पर इलाहाबाद साइड में इनका मिला हुआ है, पुलिस थाना मिला हुआ है। तो हम लोग साथ में सब मेहनत किए हैं और आज यहाँ पर हैं। तो जर्नी का थोड़ा सा हिस्सा आपको बताएंगे जो आप मेहनत कर सकें। ठीक है, तो संजीव सर प्लीज आइए और 2 शब्द बता दीजिए बच्चे लोग को। जोरदार तालियां स्वागत करें संजीव सर का। ठीक है, वो हम कर देंगे।
क्लास 9 और 10 और खासकर अभी तो पढ़ाई स्टार्ट की हो, अब तक 8 तक ऐसे चलता था, लेकिन अगर आगे चल के पढ़ना है तो ये मायने नहीं रखता कि कितना आपने सही पढ़ाई की हो, लेकिन तो 9 से अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे 22 का मतलब होता है मेन मतलब बेस यहीं से स्टार्ट होता है 9 से, अब तक ऐसे ही करो, अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मतलब बहुत सही पढ़ जाओगे। और एक चीज़ ये भी है कि लड़का हो या लड़की, अगर खास कर एक चीज़ ध्यान देना कि अगर पढ़ाई करना है तो मन से करना, क्योंकि एक होता है ना पूरा बुद्धि करने का, एक काम मत करना कोई। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि दूसरे पर बस पढ़ाई करते हैं, क्लास 10 कर ली इंटर कर ली, तो ये वाला काम मत करना। टाइम लगभग बहुत मिलता है सबके पास पढ़ने के लिए, मन से पढ़ना ही। तो बेस्ट करिए। बहुत ही बढ़िया। तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, आगे बढ़ना है, लाइफ में सक्सेस होना है, लाइफ में कुछ करना है, अपना नाम, अपने मम्मी पापा का नाम, अपने घर का नाम, अपने जहाँ रहते हैं एरिया का नाम, अपने देश का नाम रोशन करना है, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा ना। देखिए 2 ही सिनेरियो होता है लाइफ में, सक्सेस होने के बाद और सक्सेस होने से पहले। सब लोग साथ में मेहनत करते हैं, जो सक्सेस हो जाता है ना उसको कहते हैं, वो कहेगा कि पता है हम 27 घंटे पढ़ते थे, और सब लोग मान भी लेगा। एक दिन में कितना घंटा होता है? एक दिन में कितने घंटे होता है? 24 घंटा। और वो बोला क्या कि 27 घंटे पढ़ते थे, और सब लोग मान लिए। क्यों मान लिए? क्योंकि वो सक्सेस हो गया। क्यों मान लिए? आप इतने सारे देखते होंगे या कहीं पे भी देखते होंगे, जो बड़े लोग होते हैं, जो सक्सेस हुए रहते हैं अपने लाइफ में, उनका बात सभी लोग ध्यान से सुनता है, चाहे वह एक अनपढ़ जाहिल नेता ही क्यों ना हो, चाहे वह गलत ही क्यों ना बता रहा हो, सब उसके बात सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊपर ऊंचाइयां तक पहुंच चुका है, और वहीं पर आपको ज्ञान की बातें, अच्छे बातें अगर बता रहा है और वो अपने लाइफ में सक्सेस नहीं है, तो उसके बात पर उतना कोई ध्यान नहीं देते। तो ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है सक्सेस होने से पहले और सक्सेस होने के बाद। अगर आप सक्सेस हो जाएंगे तो कहा जाएगा कि सांस भी एकदम जल्दी जल्दी से लेता था ताकि समय बचा सके। सक्सेस नहीं होंगे तो कहा जाएगा अरे बाप माई खा खा के ऐश कर रहा था, खराटा मार रहा था, सो रहा था दिन रात। सेम सिनारियो एक ही बच्चे के लिए, सक्सेस हो गया तो कुछ और बोला जाएगा, और नहीं हुआ तो कुछ और बोला जाएगा। कोई अंतर नहीं है यहां तक, दोनों में सेम बंदा है, लेकिन उसके लिए अलग अलग कमिटमेंट आएगा। क्यों? यहां पर डिफरेंस है एक सक्सेस के टैग का। तो आप समझ लो कि आपको सक्सेस होना है, आपके लिए अपने आप के लिए पॉजिटिव थिंग्स बनाना है कि नेगेटिव थिंग्स बनाना है। आप कितना भी कर लो, अगर आप नहीं सक्सेस हुए, चाहे मेल हो, फीमेल हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, दैट डजंट मैटर। सभी के लिए यहाँ पर सिनेरियो सेम है, किसी के लिए अलग होने वाला नहीं है। पहले वाला जमाना नहीं है कि हाँ गर्ल्स के लिए है, पढ़ लिख लिए, शादी विवाह हो गया, अपना काम में फंस गए। यहाँ गांव गांव तक एजुकेशन पहुंच गया है, सभी लोग एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस है, सभी लोग का अपना अपना मोटिव होता है कि हमें अपने लाइफ में क्या करना है कि नहीं? सभी लोग गर्ल्स है ना? पहले इतना नहीं सोचा जाता था कि हमें क्या करना है, बस जो बताया जाता था बस वही करते थे, हो गया उनका, उतना ही लाइफ है, और सेटिस्फैक्शन भी रहता था उन लोग को, क्योंकि उस समय सिनारियो ही कुछ ऐसा था। लेकिन आज वजूद पे सवाल उठेगा अगर आप अपने लाइफ में आगे नहीं गए तो, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स, दोनों लोग। तो सक्सेस का कोई यहाँ पर शॉर्टकट नहीं है। जैसे नहीं कहते हैं कि यहाँ जाने का समय बचा लो, यहाँ ये काम करने का समय बचा लो, यहाँ ऑर्डर कर लो, कपड़ा खरीदना है बाजार नहीं जाएंगे, ऑर्डर कर लेंगे, घर पर डिलीवरी हो जाएगा। तो आप आगे अगर लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो इसका तो भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐप नहीं है, मोबाइल ऐप जिससे आप ऑर्डर कर सकें, कुछ नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है आप लोग मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं, गलत डायरेक्शन में नहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे, सही डायरेक्शन में अच्छे तरीके से काम करेंगे तो निश्चित ही आगे आप निकलेंगे। और मुझे अपने आप पर भरोसा है और आप लोग पर भरोसा है।
हाँ, एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि जो पहले के लोग होते थे, पहले के स्टूडेंट होते थे, उनको प्रॉपर गाइड नहीं मिलता था। आप कहीं पे भी खपक रहे हो या कुछ भी सिनेरियो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप गार्जियन से डिस्कस कर सकते हो, बड़े भैया दीदी से डिस्कस कर सकते हो, अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि जब तक गाइड नहीं करोगे, अच्छे डायरेक्शन पे नहीं चलोगे, तो भी दिक्कत है। दो बंदा है, एक रैंडमली चल रहा है और एक पता है उसको कहाँ जाना है, तो दोनों में से कौन पहले पहुंचेगा? जिसको पता है वही ना पहुंचेगा। तो गाइड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उससे आप सही डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो यहाँ पर चल रहा था वो समाप्त करते हैं, और सभी लोगों को यही बोलते हैं कि सभी लोग मेहनत करिए और मेहनत से आगे बढ़िए। और अब सुनिए अनाउंसमेंट। अब जो भी टेस्ट होगा, प्रत्येक 2 वीक्स में एक बार टेस्ट होगा सभी क्लासेस का। 2 वीक्स में जैसे मैथ्स का चैप्टर पढ़ाएगा, साइंस का चैप्टर पढ़ाएगा, जितना पढ़ाएगा उतना सिलेबस का पेपर बनेगा और उससे टेस्ट होगा 2-2 वीक में। क्योंकि इससे हमने एक एनालाइज किया कि लंबे समय में लेने के बाद आप लोगों का जो पीछे का होता है, आप सब लोग भूल चुके होते हो। क्वेश्चन सब वही रहता है जो क्लास में पढ़ाया गया है, कोई अलग से नहीं रहता है, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि उसको रिवीजन नहीं किए आप लोग, और रिवीजन नहीं किए तो याद नहीं रहेगा। और पढ़ाई में याद करने का एक ही तरीका है, अच्छा रिजल्ट लाने का एक ही तरीका है, जितना पढ़ रहे हो उसको रिवीजन करो, जितना मन करे उतना रिवीजन करो। जब तक आपका पूरा तैयार ना हो, जब तक अपने आप पर ना लगे कि हाँ मैं ये पूरा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तब तक रिवीजन करते रहो। एक बार पढ़ो, 3 बार रिवीजन करो, तब आपका बेस्ट स्कोर होगा। ओके, सभी लोग अपने टाइम पर आएंगे और क्लासेस में जो भी पढ़ाई होगा उसको अच्छे से पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे और डेली का डेली तैयार करते रहेंगे। क्योंकि हमेशा बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है, और जो अगला टेस्ट होगा उसमें जो बच्चे अच्छे करेंगे उनको भी अच्छा है, जो अच्छे नहीं करेंगे उनके लिए खतरा है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, क्लास ओवर। थैंक यू सो मच। एक मिनट बैठे रहिए, बैठे रहिए। हाँ, नहीं, एक मिनट, सब लोग को बुला देते हैं ना, एक ग्रुप फोटो करा लेते हैं। सभी लोग अपना अपना वो लेकर के आ जाइए, तो पहन लीजिए और ये हाथ में ले लीजिए मेडल। आ जाइए यहाँ पर। इसमें तो बनेगा नहीं संजय, हटाना पड़ेगा ये वाला, इतना में सब थोड़ी आता है। फोटो नहीं आएगा ना, यहाँ से अच्छा आएगा। थोड़ा सा कर देते हैं ना, पकड़िए तो। नहीं, इसको इधर करो। चलिए आ जाइए सब लोग, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं फटाफट आइए। तो निकलिए। आइए, खोल दिए थे क्या आप लोग? कुछ इधर हो जाए, कुछ इधर हो जाए, स्पेस बनेगा ना। हाँ, फोटो चाहिए। इधर से खींच दीजिए ना संजय, इधर आ जाइए, बढ़िया लगे। हो गया स्पेस। रंजीत आ जाओ, नहीं बन रहा क्या? हे यार, बाहर निकल जा रहे हो लोग। आओ उधर चलते। कहाँ गया रंजीत? चलो इधर इधर ही, इधर ही, आप उधर ही। अरे पीछे सटना नहीं है। आज स्पेस नहीं बन रहा है, पीछे डांस कर रहा है क्या?
हाँ ठीक है, हमारा नहीं आएगा तो भी चलेगा, तुम लोग का। हाँ ये बड़ा हो जा रहा है। पीछे कौन टच कर रहा है? ए शिवानी, हम नहीं टच कर रहे हैं। बाल टच कर रहा है आपका। आप कहाँ टच कर रहे हैं? हो गया ना? अरे चलिए, हो गया। ये इधर इसका नहीं आएगा। तुम लोग बड़ा हो, इधर आओ, इधर आओ, प्रसन्नचित आ गया। थोड़ा सा यहाँ आके प्रेम से दिखाई दे रहा है, आओ इधर आओ। अब अरे बड़ा छोटा का पता नहीं चल रहा है, खिंचा रहा है, खींचो। हो गया। और सब लोग अरे ऐसे दिखाओ तब ना। दो तीन और लो फटाफट। चलो ठीक। हाँ ठीक। हाँ आ जाओ, आ जाओ। अरे आओ, चलो। बहुत अच्छे। हाँ कॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं ना, सब अपना घर ले जाएंगे, बांट दीजिए। सभी लोग बैठे रहिए, कॉफी मिल जा रहा है। प्रियांशु कहाँ गई? शिवानी, प्रिया, प्रिया इस बार कैसे तुम कब बुला दिए? और तुम बहुत सारा छोड़ दी सब। सेजल, रंजीत, हो गए सब बस।